कहता जी बूटस्ट्रैप इज अ पावरफुल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। फ्रंट एंड की डेवलपमेंट के लिए ये फ्रेमवर्क है फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है बूटस्ट्रैप, लेकिन ये इसको हम लोग यूज करते हैं एप्स की डेवलपमेंट के लिए भी। जो आप लोगों की एप्स बनती हैं वहां पे भी बूटस्ट्रैप का यूज होता है। ओपन सोर्स है टोटली। इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स टूल collection for creating responsive websites and web applications। तो इसके जरिए से सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं। इस चीज को पे इसका खास तौर पे फोकस रहा है शुरू से और है भी। इट इज द मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। तीन चीजें हैं इसमें, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अच्छा, तीनों जो हैं इसकी हमें लाइब्रेरीज मिलती हैं बेसिकली, जिनको हम लोग यूज करेंगे अपने कोड के अंदर और अपने वेब पेजेस के अंदर फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स। तो वही रिस्पॉन्सिव का भी वही मतलब है, और मोबाइल फोन्स के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए इसको यूज किया जाता है। बेसिकली बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। इसको बुनियाद वही है इसकी। बेसिकली 3 लैंग्वेजेस इसमें यूज की गई हैं। HTML को यूज किया गया इसको बनाने में, इसकी लाइब्रेरीज को बनाने में। जैसे हम लोगों ने CSS में क्लासेस बनाई हैं, इसमें बनी बनाई क्लासेस मिल जाती हैं हमें, वैसे ही तो उनका हम लोग यूज करेंगे। हम उन क्लासेस को कॉल करेंगे बेसिकली अपने कोड के अंदर। बनी बनाई हैं क्लासेस, तो जाहिर बात है कि उनको CSS के अंदर ही बनाया गया। इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई क्लासेस हैं या प्लगइन्स हैं, तो उनको चूंकि अभी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा और हमारे कोर्स में जो बूटस्ट्रैप है वो भी फोकस सिर्फ CSS को कर रही है, जावास्क्रिप्ट को नहीं कर रही। तो हम लोग CSS की हद तक रहेंगे इसमें और इसी को देखेंगे, इसी जो क्लासेस हैं उनको कॉल करके देखेंगे। वो कहता है जी इट्स सेकंड पैरा पे मैं आ गया हूँ। इट सॉल्व्स मैनी प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैड वंस, वन ऑफ व्हिच इज द क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इशू। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करना पड़ती हैं जब हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। उसमें बहुत बड़ा इशू जो है वो क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी होती है। यानी फर्ज करें कि मेरे पास 1 या 2 या 3 ब्राउजर हैं। जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो हम लोग तमाम वेब ब्राउज़र से हमें चेक करना भी चाहिए कि हमारी वेबसाइट जो है कौन से ब्राउज़र में कैसी दिखाई देती है, क्या कोई कंपैटिबिलिटी इशू तो नहीं है कोड के हवाले से या वैसे। क्योंकि तमाम ब्राउज़र्स हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम उसमें वो फंक्शनैलिटी हो जो हमने अपने वेब पेज के अंदर कोड की है, तो उसके वो उस पर अप्लाई हो उसके। लाइक हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कोई वर्क करते हैं, हो सकता है कि वो ब्राउज़र जो है उसको ना सपोर्ट करता हो। मैंने पहले बताया था कि एक जो अच्छा ब्राउज़र है उसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, शुरू हम लोगों ने पढ़ा था। और 3 लैंग्वेजेस को जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं, फ्रंट एंड वो होता है जो हमें बाहिर दिखाई दे रहा होता है, यानी जो डेवलपमेंट हो के पेज जो हमारे सामने नज़र आ रहा होता है उसको हम लोग जो चीज़ नज़र आ रही है वो फ्रंट एंड के ऊपर ही डेवलप हुई होती है। बैक एंड के ऊपर उसके क्या कोडिंग की गई है जो सर्वर लेवल पे है वो और चीज़ है, उसके लिए सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो वेब ब्राउज़र होता है वो हमारी इन तीनों लैंग्वेजेस को बराह रास्त इंटरप्रेट करता है और उसकी आउटपुट हमें शो कर देता है वेब ब्राउज़र जो है। तो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? HTML भी है, CSS है एंड जावास्क्रिप्ट है। तो बूटस्ट्रैप जो है वो तीनों
को सपोर्ट करती है, तीनों की लाइब्रेरीज इसमें मौजूद हैं। और सबसे बड़ा जो इशू हमारा सॉल्व करती है ये क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी जो इशू आता है उसको भी ये सॉल्व कर देती है। यानी हर तरह का ब्राउज़र जो है वो उसको ये सपोर्ट करती है। ये नहीं है कि बूटस्ट्रैप एक ब्राउज़र पे चलेगी, दूसरे पे नहीं चलेगी या तीसरे पे चलेगी, इस तरह का कोई इशू नहीं है। Nowadays the websites are perfect for all the browsers। कहता है कि आजकल की जो वेबसाइट्स हैं वो परफेक्ट होती हैं फॉर ऑल दी ब्राउजर्स। कुछ ब्राउजर्स के नाम लिखे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एंड क्रोम, एंड फॉर ऑल साइजेस ऑफ स्क्रीन। तमाम जो स्क्रीन के साइज हैं उनके लिए भी वो फिट होती हैं। जैसा कि स्क्रीन के साइज ऑफ स्क्रीन हो सकती है, टैबलेट्स हो सकते हैं, टैबलेट एंड फोन्स हो सकते हैं। तो ये तमाम जो हैं चीज़ें इनके लिए ये जो है वो फिट होती है, परफेक्ट है। ऑल थैंक्स टू बूटस्ट्रैप डेवलपर्स। इसकी वजह क्या है? वो कहते हैं ऑल थैंक्स टू बूटस्ट्रैप डेवलपर्स। कौन कौन थे? मार्क ओटो था एंड जैकब थॉर्नटन है। ये ट्विटर के बेसिकली थे डेवलपर्स। ट्विटर जो आप लोगों की सोशल मीडिया का है प्लेटफॉर्म ट्विटर, उसके ये बेसिकली डेवलपर्स थे। इन दोनों ने बूटस्ट्रैप फर्स्ट टाइम डेवलप की थी, लेकिन बाद में चूंकि ये इसको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में डिक्लेयर कर दिया गया, तो बाद में इसमें जो लेटर ऑन है बहुत सारे लोगों ने इसमें डेवलपमेंट की, इसको डेवलप किया। इसके मुख्तलिफ वर्जन आ चुके हैं। जो भी चल रहा है वर्जन वो 4.5 और 4.6 चल रहा है। इसके अलावा 5 भी आ चुका है। 5 पहले अल्फा आया था, अब बीटा चल रहा है, यानी मैच्योर नहीं है। तो जो मैच्योर वर्जन है उसमें 4.5 और 6 या 4 और 3 भी इवन जो वर्जन है वो इसके चल रहे हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। यानी बेसिकली इसको दो जो डेवलपर थे उन्होंने इसको डेवलप किया था, और बाद में ये है बेसिकली ओपन सोर्स है। बूटस्ट्रैप की मदद से क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं? वो कहता है देयर आर लॉट मोर थिंग्स यू कैन डू विद बूटस्ट्रैप। क्या कर सकते हैं? नंबर 1, यू कैन इजीली क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। सबसे बड़ी बात ये है कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती है, यानी किसी भी स्क्रीन के साइज के मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करती है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? क्विकली क्रिएट मल्टी कॉलम लेआउट विद प्री डिफाइंड क्लासेस। हम मल्टी कॉलम लेआउट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस। ये बल्कि आज का हमारा लेक्चर भी है। हम लोग एक लेआउट क्रिएट करेंगे, मल्टी कॉलम लेआउट बनाएंगे। उसके बाद वो कहता है जी इसमें फॉर्म लेआउट जो है उसको क्रिएट किया जा सकता है। अगले पॉइंट पे वो कहता है नेविगेशन बार के लिए वेरिएशंस हैं। फिर है जी यू कैन इजीली क्रिएट कंपोनेंट्स लाइक अकॉर्डियंस, मॉडल एटसेट्रा विदाउट राइटिंग एनी जेएस कोड के बगैर आप लोग ये वाली चीजें भी कर सकते हैं। क्योंकि पूरी बूटस्ट्रैप की बात हो रही है तो जेएस की भी यहाँ पे बात आ गई, ठीक है। हालांकि उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता है, तो जेएस का कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोगों ने उसको यूज कर लेना है। अच्छा, फिर वो कहता है यू कैन इजीली क्रिएट डायनामिक टैब्स टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट। तो हम लोग डायनामिक टैब्स को यूज कर लेते हैं अपने लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट को हैंडल करने के लिए। फिर टूल टिप्स बनाई जा सकती हैं, पॉप ओवर्स बनाए जा सकते हैं टू शो हिंट टेक्स्ट। इसके अलावा कैरोजल बना सकते हैं हम लोग। ये इमेज स्लाइडर होता है बेसिकली। आम तौर पे जो हमारा हीरो सेक्शन होता है उसमें कैरोजल लगे होते हैं, तो कैरोजल पे हम लोग वर्क करेंगे। और इसी तरह से वो कहता है यू कैन क्विकली क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलर्ट बॉक्सेस ईटीसी एटसेट्रा। तो ये चीज़ें हैं जो कि वगैरह वगैरह हम लोग कर सकते हैं आसानी से। हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है आमतौर पे एक वेबसाइट के अंदर। आगे है जी गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। अच्छा, यहाँ पे अभी HTML फाइल है, क्रिएटिंग अ बेसिक HTML फाइल। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है?
मैंने दे दिया, कार सेट दे दिया, UTF-8, लैंग्वेज भी है इंग्लिश है, व्यू पोर्ट मैंने दे दिया। इसको मैंने समझा दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमें जब भी एक रिस्पॉन्सिव पेज बनाना हो तो हमें ये मेटा में ये देना पड़ता है, व्यू पोर्ट देना पड़ता है, याद है? आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? यस सर। यही असल में मसला है कि जब कोई लेक्चर मिस करना है तो उससे फिर क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। ये वही लिखा हो ना, शॉप ओवर वाइड सिलेक्शन ऑफ लैपटॉप फ्रॉम, यही उसमें लिखा हुआ है, देखिएगा, शॉप ओवर वाइड सिलेक्शन ऑफ लैपटॉप फ्रॉम टॉप ब्रांड लाइक डेल, ये वो वगैरह। ये कहाँ पे लिखते हैं? ये मेटा में लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, कीवर्ड्स उसने दिए हैं, ये व्यू पोर्ट दिया हुआ है। क्यों दिया है? ये देखें वही चीज है, इनिशियल स्केल 1 है, मैक्सिमम स्केल जो है 1.0 ही दिया हुआ है, यूजर स्केलेबल उसने नो किया हुआ है। अच्छा, फिर मजीद भी उसने कंटेंट्स दिए हैं, रोबोट उसने लगाया हुआ, इंडेक्स और फॉलो। ये बेसिकली जो रोबोट्स हैं ये यूज होते हैं आपकी SEO के लिए, तो उसके लिए लगाया हुआ है उसने। कीबोर्ड का कीवर्ड्स जो है ये भी उसने SEO के लिए, डिस्क्रिप्शन भी उसने, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादातर ये होती है आपकी जो सर्च इंजन है उसके लिए होती है। उसके बाद जो व्यू पोर्ट है ये रिस्पॉन्सिव बनाता है। जब हम उसको कहते हैं कि डिवाइस विड्थ के मुताबिक अपने आप को सेट करो तो वो वेबसाइट होती है। फर्ज करें इसी वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि आजकल रिस्पॉन्सिव चलती हैं वेबसाइट्स, तो इसको अगर हम लोग, ये देखें मैं जैसे जैसे छोटे करता जाता हूँ कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट होता जा रहा है। फॉलो कर रहे हो आप? खराब नहीं हो रहा कहीं पे। जी सर। ये मेन्यू इस तरह का बन जाता है, आगे लिस्ट टाइप बन जाता है मेन्यू। यही मेन्यू जब हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो एक वक्त पे यही मेन्यू जो है, या इसको फुल कर लिया जाएगा, इन्होंने तो खैर मेन्यू भी यही डिजाइन कर दिया, तो चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इसी चीज को रिस्पॉन्सिव कहा जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं। समझ आ रही बात? जी सर। व्यू पोर्ट को यूज किया, ये लाजमी करना पड़ेगा जब आप लोग एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। ये समझ लें एक बुनियादी स्ट्रक्चर है बूटस्ट्रैप के लिए, ये वाला, यानी इसमें हमें ये हेलो वर्ल्ड की जरूरत नहीं है, आप लोग समझते, बाकी ऑलमोस्ट तमाम चीजें चाहिए। यू फॉलो? जी सर ठीक। तो ये बूटस्ट्रैप हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, मतलब इसकी जो लाइब्रेरी है सारी? बेटे मैं आ रहा हूँ उसी। बूटस्ट्रैप हमने हैंडल कैसे करनी है, कहाँ से हासिल करनी है? जारी बात है, मैंने बोला लाइब्रेरी है, फाइल्स है। अगर हम लोग एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाते हैं तो क्या करते हैं फिर? जब हम लोग एक एक्सटर्नल, जैसे हमने बनाई style.css, याद है आप लोगों को? जी सर। जी सर। था। एक और है, इसमें कंटेंट में 3 चीजें दी गई हैं, यहाँ पे श्रिंक टू फिट भी है। एक तो विड्थ दे दी गई कि जो भी डिवाइस की विड्थ है उसके मुताबिक इनिशियल स्केल 1 ही रखो, यानी 1 जो है वो ओरिजिनल साइज, चीज का जो भी चीज है उसका ओरिजिनल साइज। फिर एक और है, वो कहता है श्रिंक करनी है, जो भी फर्ज करे तस्वीर आ गई या जो भी कंटेंट आ गया उसको श्रिंक करना है फिट करने के लिए स्क्रीन के साइज के मुताबिक। तो हमने उसको नो कर दिया ताकि जो जेन्युइन साइज है वो खराब ना हो, जो भी चीज आ रही है वो खराब ना हो, उसके अगर पिक्सल्स हैं तो वो ना टूटने पाए या कुछ और ना हो, ये ना हो चीजों को श्रिंक करना शुरू कर दे। श्रिंक हुई हुई आप लोगों को पिच की हुई श्रिंक से मुराद है, तो वो पिच की हुई चीजें आपको सही नहीं लगेंगी फिर। तो यहाँ पे एक और जो वैल्यू दी गई है कि श्रिंक हम लोगों ने नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा ये है जी बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, उसमें बूटस्ट्रैप है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो एक्सेस की गई है, जरा गौर कीजिएगा, लिंक लगाया गया कहाँ पे? हेड के अंदर। हमने यही पढ़ा रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, ओके।
और href कहाँ से लिया जा रहा है? ऑनलाइन लिया जा रहा है। जब https आ गया तो कोई एक वेबसाइट है stackpath.bootstrapcdn.com, उसमें बूटस्ट्रैप है 4.5.0 उसका वर्जन है, CSS है, और वहां पे उनकी एक फाइल पड़ी हुई, ये फाइल बेसिकली हम एक्सेस करवा रहे हैं इस वेबसाइट से। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये जिसको हम लोग एक्सेस करवा रहे हैं। इसी तरह से बॉडी के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो ये बाकी चीज वही है, हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा, होगा कुछ नहीं, वही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमने अभी क्लासेस को यूज नहीं किया। अच्छा, जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है बॉडी के अंदर। तो चूंकि बॉडी में लिखा जाता है, बॉडी के अंदर ही उसने उसको, यहाँ भी उसने क्या किया है, core.jquery.com, jquery उसका उसने जो फाइल का नाम है .js होती है। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पे वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक्सटेंशन .js होती है। तो उसकी उसने फाइलें जो हैं उनको यहाँ पे कॉल किया हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर, सोर्स बेसिकली, यानी एक्सटर्नल फाइल। इट मींस कि हम लोग जावास्क्रिप्ट की भी बना सकते हैं, या स्क्रिप्ट को बराह रास्त हम बॉडी के अंदर लिख लें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एम्बेड होता है बेसिकली। स्क्रिप्ट जो टैग है ना, उसके अंदर तमाम का तमाम जो स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट एंड, इसके अंदर तमाम का तमाम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो हम लोग लिखते हैं। समझ आ रही है बेटे बात? जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। तो लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, उसको सेव करेंगे। अच्छा, सेव जो है आपने सिंपल इसको, वो इस स्लाइड पे वो यही कह रहा है कि आपने HTML से ही उसको सेव करवाना है फाइल को, एंड नथिंग एल्स। तो हम इस सारे कोड को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करवा रहा हूँ, और जितना जावास्क्रिप्ट है उसको मैं खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट की अभी हमें जरूरत नहीं है। हमने किया क्या, यहाँ पे देख लें, ये वही है, व्यू पोर्ट वगैरह, ये तो आप HTML फाइल में भी लगा लेते हैं, कार सेट भी आप लगा लेते हैं, लैंग्वेज भी लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। जो काम हमने किया, हम बेसिकली जो हम कह रहे हैं, ये वाली है मेन फाइल जिसको एक्सेस किया जा रहा है, bootstrap.min.css। इसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन है उन क्लासेस की जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, अब लेआउट के लिए जो क्लासेस बनाई जाती हैं उनको हम लोग देखते हैं। इस स्लाइड पे बाद में आते हैं कि आपने डाउनलोड कैसे करनी है, कैसे उसको यूज करना है। ये है पेज लेआउट के लिए यूज होने वाली क्लासेस। कंटेनर है, रो है, कॉल है, और कॉल नंबर होती है, और ये ग्रिड्स के लिए इसको यूज किया जाता है। ये चार हैं बेसिकली जिनको अभी हम लोग यूज करेंगे। ओके, देखिएगा जरा इसको मैं अच्छा, इसको पहले करवाते हैं सेव, अनटाइटल्ड है, सेव करवाते हैं। सेव इसको मैं करवा रहा हूं जनाब, हमारे पास है डेस्कटॉप, और यह आप लोगों का फोल्डर है। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के लिए ही, इसका नाम ही हम लोग बूटस्ट्रैप रख लेते हैं। यहाँ पे फाइलें सेव करेंगे, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं टेस्ट डॉट, या लेआउट रख लेते हैं, कोई नहीं, लेआउट डॉट htm। सेव, फाइल सेव हो गई है। अब इसको एक्सेस करवा के देखते हैं। ये लेआउट की फाइल है, तो ये जनाब ओपन होगी। इसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। वो भी क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा है कि वो H1 में हमने बॉडी में है। जी, हमने इसके ऊपर कोई क्लास अप्लाई नहीं की है। ओके, यस सर। लोग लेआउट बनाएंगे। लेआउट में सबसे ऊपर जो हमारी जो एक डिव बनती है उसको कंटेनर कहा जाता है। कंटेनर वो होता है एक कह लें कि हाइट और विड्थ के लिहाज से एक हमारा एक बॉक्स कह सकते हैं उसको, जिसके अंदर पूरे का पूरा पेज हम लोग लेके आते हैं। उसको बेसिकली रैपर भी कहा जाता है। यह रैपर क्लास भी हमारी कहलाती है। तो चूंकि वो हमारी जो क्लास है कंटेनर है, उसको हम लोग यूज करेंगे। ये याद रखें कि ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं तमाम की तमाम,
जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। ये वो नहीं है कि हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, ये पहले से बनी हुई है। देखिएगा, div क्लास है, इसमें मैं क्लास को यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ। क्लास का नेम है कंटेनर। आप लोगों ने सिर्फ स्पेलिंग सही लिखने हैं, अगर ना आपकी स्पेलिंग गलत होंगे इट मीन्स के वो वाली क्लास तो उसमें डिफाइंड ही नहीं है। तो कंटेनर हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर ली है क्लास। इसको सेव करवाते, कुछ भी नहीं शो होगा। रीजन क्या है? क्लास हमने कर ली है, लेकिन क्लास को अप्लाई किस चीज पे करना है वो हम लोगों ने कहीं नहीं यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कुछ लिख के देख लेते। दिस इज आवर कंटेनर क्लास। जो कंटेनर है ना बेटा, इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी हाइट एंड विड्थ होती है इसकी फिक्स्ड। यानी जब हम लोग इस पे ओपन करेंगे, चूंकि हमने इसको रिस्पॉन्सिव बना दिया है, ये फुली रिस्पॉन्सिव क्लास है। ऊपर भी हमने मेटा में भी दे दिया है, ये फुली रिस्पॉन्सिव बनेगी क्लास। इट मीन्स कि अगर हम इसको ओपन करेंगे मोबाइल फोन के ऊपर तो ये बिल्कुल छोटी सी वहां पे शो होगी, लेकिन चूंकि मैं अपने लैपटॉप पे इसको शो करवा रहा हूं तो इसका फिक्स साइज कौन सा शो होगा? 1140 पिक्सल्स। 1140 यानी बड़ी जो मशीन्स हैं, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या मोर देन 1200 पिक्सल्स ऐसा कह लें। आमतौर पे मोर देन 1200 पिक्सल्स जो होते हैं उनके लिए ये इसी तरह से वहां से स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे इसको नीचे लेके जाएंगे ये चेंज होती जाएगी। इसको मैं आपको शो भी करता हूँ। ये हमने इसमें लिख लिया, इसको मैं सेव करवा रहा हूँ। क्या लिखा गया? This is our container. कहां से शुरू हो रही है? ये यहां से शुरू हो रही है, हमें नजर नहीं आ रहा किधर से शुरू हो रही है और कहां तक एंड हो रही है। ऐसे ही है जी सर। Yes, sir. हम इस पे करवाएंगे एक बॉर्डर अप्लाई। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए अब हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी जो कुछ हमने सीखा है। इट मीन्स के बूटस्ट्रैप अकेली कुछ नहीं करती। अगर आप लोगों को CSS नहीं आती या HTML नहीं आती या जावास्क्रिप्ट नहीं आती, बूटस्ट्रैप करने का फायदा नहीं है, हमें कुछ ना कुछ खुद भी करना पड़ता है। और मैं एक नई फाइल बनाने जा रहा हूँ। नई फाइल जो है ये एक CSS फाइल बनेगी। इसका नाम रख लें style.css। यू फॉलो? Yes, sir. इसको कहाँ पे सेव किया जा रहा है? बूटस्ट्रैप के अंदर ही मैं इसको सेव करवा रहा हूँ। जी इसकी हमें डेली जरूरत पड़ेगी, स्टाइल की भी, और जो हम बूटस्ट्रैप के लिए जो भी लिखेंगे स्टाइल उसके लिए लिखना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ हमें खुद से भी चेंजेस करना पड़ती हैं। फर्ज करें, अच्छा अब जो क्लास है हमने सेम उसी का नेम रख लेना यहाँ पे, डॉट कंटेनर, सेम वही नेम होना चाहिए। मैं इसकी बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसको मैं एक्वा देने जा रहा हूँ, सॉरी बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है कंटेनर। क्या नाम? अच्छा हमने कॉल ही नहीं की, फाइल सेव कर ली है। अब हमने चूंकि एक्सटर्नल बनाई है तो हमें यहाँ पे भी एक और लिंक देना पड़ेगा। ये याद रखें Yes, कि आपने इसके नीचे उसको लिंक को देना है, लिंक का टैग नीचे देंगे तो ये ओवरराइट करेगी, यानी जो चीजें हम देंगे अपनी तरफ से उस क्लास के अंदर उसको ये ओवरराइट करती जाएगी। पता है ना, हमने ये करके देखा था। अगर सेम नाम की क्लास हो, सेम एलिमेंट पे हो रही हो तो ओवरलैपिंग करती है ये। तो हमने फाइल का नाम रखा है style.css, क्योंकि ये वहां पे ही पड़ी हुई है जहां हमारी ये वाली layout.html पड़ी थी, वहां पे पड़ी हुई है। अब हमने इसको करवाया सेव, तो ये जरा गौर करें कहां से लेके कहां तक गया है बॉर्डर नहीं सॉरी, जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये 1140 पिक्सल्स है बेसिकली। कोडिंग ओपन करें सर। जी मैं कर लेता। सर ये जो टाइटल के नीचे आपने लिंक दिया है सर, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें सर, जो टाइटल के नीचे है।
बूटस्ट्रैप CSS फाइल ये आपने लिंक कहाँ ये से वाला? सर कॉपी? लाइन नंबर 8। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया जी, मेरे पास वेबसाइट ये स्लाइड मैंने बनाई हुई, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। बाकी मैं बता भी देता हूँ कहाँ से ये मैंने हासिल किया है, कहाँ से आपने। ये होता सर है अगर हम कि करना चाहें तो तो कहाँ से बस भी कॉपी बाद कर में सकते हैं ये क्लासेस? जी बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर हमें करना पड़ जाए तो हम क्लासेस कहाँ से कॉपी कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। फिलहाल देखें, फिलहाल मैंने यही कहा कि वहां से मैंने कॉपी कर लिया है, यानी HTTPS आ गया, इट मींस कि ये ऑनलाइन आ रहा है। इसके लिए जब आप लोगों ने ये वाला href यूज किया है, इसका मतलब आपका नेट चलना चाहिए। अगर नेट नहीं चलेगा तो आपका जो क्लास आ रही है वो उस तरह से नहीं आएगी। सही समझ होगा आ रही बात? जी अब सर। हमने इसको क्या दिया है, हमने कहा कि 1140। जरा गौर कीजिएगा। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे होता है इंस्पेक्ट, नीचे देखें इंस्पेक्ट दिया हुआ है। इंस्पेक्ट में देखिएगा, मैं इसको लेके आता हूँ जी यहाँ पे, बल्कि जो क्लास है कंटेनर वहां पे लेके आता हूँ। अगर आप लोगों को बेटे नजर आ रहा हो ये कंटेनर, एक तो कंटेनर वो है कि कलर हमने एक्वा रखा हुआ है, यहाँ से चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। हम इधर से भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नजर आए। मैक्सिमम वेट्स कितनी है अभी, मैक्स वेट्स कितनी रखी उसने? 1140 पिक्सेल्स। 1140। ये उसने कट किया हुआ है, यानी उसके नीचे अगर जाएंगे तो कौन सा कंटेनर लगेगा? कंटेनर LG, लार्ज, LG फॉर लार्ज, MD फॉर मीडियम, SM फॉर स्मॉल, XL फॉर एक्स्ट्रा लार्ज। यू फॉलो? समझ यस आ रही है सर। बात? तो यहाँ पे जी सर तमाम आ के रही है। तमाम लिहाज से उसने ये क्लास बनाई हुई है। और बॉडी के लिए फॉन्ट फैमिली कौन सी लिखी है? ये कुछ उसने एप्पल सिस्टम का फलान टमकान जो भी किया है, 1 रैम किया है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट उसने 400 दिया है। लाइन हाइट 1.5 रखी है। कलर ये रखा है। टेक्स्ट लाइन जो है उसने लेफ्ट रखा है। तो ये इनहेरिटेड फ्रॉम, ये आ गया इनहेरिटेड फ्रॉम बॉडी, और ये आ गया HTML। तो ये देखिए बहुत सारे कलर्स उसने कहाँ कहाँ से क्या ले रहा है। तो ये एक रूट है, वहां से बेसिकली ये सारा कुछ इनहेरिट हो रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ पे हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये बॉर्डर, और ये इसने बॉक्स मॉडल दिया हुआ है। तो बॉक्स मॉडल के लिहाज से हम लोग बॉक्स साइजिंग दी हुई है, बॉर्डर बॉक्स। डिस्प्ले क्या है? ब्लॉक। फ्लोट क्या है? नन। लाइन हाइट क्या है? 24 पिक्सल्स। पोजीशन क्या है? स्टैटिक। जी इंडेक्स ऑटो है। तो ये बॉक्स मॉडल के मुताबिक भी हमारा लेआउट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम बाकी चीजें भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर पे आएंगे तो फोन साइज, फोन वेट, ये वो वगैरह, ये तमाम चीजें इसमें आ रही हैं। चेंजेस हैं, फोन्ट्स हैं। तो यहाँ से हम लोग स्पेसिंग, लाइन हाइट, साइज इधर से भी हो सकता है। यानी आपका जो ब्राउजर है इटसेल्फ आपको इस चीज की है। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। डीबगिंग, ओके, ये हमने जनाब यहाँ पे कॉल किया और इसको यहाँ से हम लोग बंद कर सकते हैं। इसको मैं कम करके दिखाता हूँ। देखें जो साइडों से साइज है, क्या वो साथ साथ ही आ रहा है? कम हो, यानी वो उतना ही है, सिर्फ ये कम यस हो रहा सर। है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने जो क्लास अप्लाई की है, तो एक वक्त आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। यानी अगर हम लोग मोबाइल फोन पे देखेंगे तो तकरीबन इतना ये हमें नजर आएगा इस तरह से। अच्छा, इसी को मैं ओपन करवाता हूँ, इसी फाइल को, ये जो लेआउट है इसको मैं ओपन करवा के दिखाता हूँ क्रोम में, गूगल क्रोम। ये आ गया, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मजेदारी ये है, जो क्रोम है ये हमें एक और चीज की सहूलत देता है, इस बटन की, टॉगल डिवाइस टूल बार। कंट्रोल शिफ्ट एम आप लोग कर सकते हैं।
इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल वही आ गया जो आपका मोबाइल फोन का होता है साइज। आप कम ज्यादा ये रिस्पॉन्सिव बन रही है, देखें किस तरह से रिस्पॉन्सिव काम करता है। समझ आ रही बात? ये देखें ऐसे जी सर करें। आ रही है। ओके, तो ये कहां से Yes, आ sir. रहा है? ये कहां से बेटे आ रहा है? ये हमने प्री डिफाइंड क्लास को जो कंटेनर है उसको हम लोगों ने अप्लाई किया है, उसकी बैकग्राउंड हमने सेट कर दी हुई है। उसकी ये देखें जरा बॉक्स साइजिंग क्या हुई है, बॉक्स बॉर्डर बॉक्स ये हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, पढ़ा हुआ है हमने। ओके, उसकी लैंग्वेज Yes, वगैरह sir. उसने सेट की हुई है। और इसके अलावा ये बॉक्स साइजिंग ये वाला यानी ये देखें तमाम चीजें ये इसके ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ। पैडिंग इसकी कैसे उसने सेट की है, बॉर्डर कहाँ से किया है, मार्जिनिंग वगैरह की हुई, सारा कुछ ने सेट किया हुआ है इसका। तो ये चीजें आ जाती हैं। सोर्सेस तो ये देखें layout.html और यहाँ पे है जी कंसोल के ऊपर कुछ नहीं है, एलिमेंट्स आ गए, ये इसका लेआउट आ गया फाइल का। और ये स्टाइल उसने रूट से अप्लाई किया हुआ है, कौन से कलर के लिए क्या करना है, तो यहाँ से उसने किया हुआ है। फॉन्ट फैमिली ये है, लाइन की हाइट इतनी है और ये चीजें इस तरह से आ रही हैं। ओके, हम दोबारा से इसी पे जाते हैं, इसको मैं यहाँ से बंद करवा रहा हूँ तो यहाँ पे आ गए। इस पे रिस्पॉन्सिव ज्यादा बेहतर आपको समझ है। एक और क्लास होती है बेटा हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पूरी स्क्रीन को कवर करे, यानी ये यहाँ से ये तो फिक्स हो गया ना, बाकी इसकी हाइट जो है वो ऑटो है, ये बात ज़हन में रखें। इसकी जो हाइट है वो ऑटो है, यानी जितने जितने जिस तरह से हम लोग कंटेंट देते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जो इसकी विड्थ है वो 1140 ही है, यहाँ पे अभी 1140 दिखाई दे रही है। कम करेंगे तो वो कम होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी। समझ आ रही है ना? अभी यहाँ पे देखें 1140 ही है, तो अब हम चाहते हैं कि नहीं ये फुल आना चाहिए, यहाँ तक फुल ये हमें दिखाई दे। या एक और मैं पहले आपको यानी जो हमने बूटस्ट्रैप को जहां से एक्सेस करवा रहे हैं इसको मैं खत्म कर देता हूं। मैंने इसको खत्म कर दिया है और इसको करवा दिया है सेव। अब अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे, इसको देखें जरा क्या ये अब रिस्पॉन्सिव है। पहली बात तो ये हम देख लेते हैं, तो इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करवाना है। ये था हमारे पास रिस्पॉन्सिव के लिए। तो यहाँ पे देखो अब कोई वो नहीं शो कर रहा कि रिस्पॉन्सिव इसको करना है तो वो क्या शो करेगा क्या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको जो ऑनलाइन हम ले रहे थे ना उसका जो कोड एक्सेस कर दी, यानी उसकी जो प्री डिफाइंड क्लास थी कंटेनर वो खत्म हो गई है। कलर किससे आ रहा है? CSS फाइल में जो हमने कोडिंग किया वही अप्लाई हो रही है। हमने जो कलर दिया है सिर्फ वही अप्लाई हो रहा है, जो आ रहा था CDN से वो नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज है बेटा, ये देखिएगा बूटस्ट्रैप CDN। CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसको लिखें पहले, फर्दर बाद में हम बाकी काम बाद में करते हैं। इस चीज को पहले लिखें। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। लिख लिया? अच्छा, ये CDN या कंटेंट डिलीवरी जो नेटवर्क्स होते हैं ये भी वेब जैसे वेब सर्वर्स होते हैं ना, कंपनीज होती है वेब सर्वर्स, तो क्या करते हैं वहां पे हम लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाते हैं, वहां पे रखते हैं, बेसिकली वेब होस्ट होते हैं। लेकिन ये भी वेब सर्वर्स होते हैं, लेकिन ये वेब होस्टिंग के लिए काम नहीं करते, होते वेब सर्वर ही हैं।
CDN, इनका अपना एक नेटवर्क होता है, ये भी बिजनेस होता है। इनका काम क्या है, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो होती हैं या कोई ऐसा कंटेंट जो कि 24 घंटे चाहिए कहीं पे भी, ये उसको एश्योर करते हैं, उसकी कैशिंग के लिए काम आते हैं। यानी ये जैसे हम लोगों ने इसको एक्सेस किया है तो किसी वेबसाइट से कर रहे हैं, तो ये CDN तभी है कि ये सिर्फ इसी वेबसाइट के ऊपर नहीं पड़ी हुई, बल्कि बूटस्ट्रैप CDN के ऊपर पड़ी हुई। अब CDN का जो है उससे क्या मुराद है, मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ इस तरह से कि जैसे हमारे पास ई-कॉमर्स की सबसे बड़ी वेबसाइट है, कौन सी? Amazon। Amazon है ना? जी सर। तो Amazon वाले क्या, या Facebook, हमारे पास एक वेबसाइट है सोशल मीडिया, या हमारे पास चलें ट्विटर लगा लें, कोई और लगा लें। अब इनके सर्वर जो पड़े हुए हैं, फर्स्ट करें हम बात कर लेते हैं Amazon की, इनके जो सर्वर्स पड़े हुए हैं जहां से वेबसाइट एक्सेस हो रही है, वो तो पड़े हैं अमेरिका में। लेकिन अब अगर तमाम दुनिया उसको एक्सेस कर रही है, यहाँ से इसका मतलब हम पहले जाए अमेरिका में उनके सर्वर को एक्सेस करें और फिर वो डाटा यहाँ पे हमारे पास आए, तो वो तो काफी टाइम लगेगा उसको लोड होते और इस तरह से। तो इस चीज को कैश मेमोरी के तौर पे कैशिंग कर ली जाती है, उसके लिए जो CDN सर्वर्स होते हैं वो काम आते हैं। जो कंप्यूटर साइंस से बच्चे वो इस चीज को समझ जाएंगे, यानी ये वाले सर्वर कैशिंग के काम आते हैं। फर्ज करें अब हमने Amazon को एक्सेस करना है, वो क्या करेंगे, वो इसके अंदर फर्ज करें इंग्लैंड में अपना एक सर्वर CDN ले लेते हैं, एक सिंगापुर में ले लेते हैं, एक दुबई में ले लेते हैं एशिया के लिए या जनूबी एशिया के लिए, एक इंडिया में ले लेते हैं जनूबी एशिया के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए वो कहीं पे ले लेते हैं। तो वो रेंट पे ले लेते हैं CDN सर्वर्स को। CDN लेने से उनको क्या फायदा होता है कि उनका बहुत सारा जो कंटेंट होता है वहां से वो पहले ही कैश हो चुका होता है, यानी लेटेस्ट वो कैश होता रहता है, कैशिंग कैश के तौर पे वो मेमोराइज होता रहता है CDN सर्वर्स के ऊपर। अब हमने उस वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो हमारे पास सिंगापुर से फर्ज करें वो एक्सेस हो रही है तो बड़ी जल्दी एक्सेस हो जाएगी, बजाय इसके कि वो हम सारा ट्रेवल करके पहले वो हमारे सिग्नल्स अमेरिका तक जाए उनके सर्वर तक और फिर हमें वो एक्सेस हो। क्या बात समझ आ रही है? यस तो सर, ये आ रही है। यस सर, आ रही है। वेब होस्ट भी होते हैं ना, वेब होस्टिंग कंपनीज, उनको भी ये CDN वाले सपोर्ट करते हैं। तो ये इस टाइप का नेटवर्क होता है बेटा, कंटेंट डिलीवरी। ये सिर्फ डिलीवरी करते हैं कंटेंट की, किसी भी वेबसाइट की या किसी सर्वर जो है उनके कंटेंट की डिलीवरी ये करते हैं एंड नथिंग एल्स। इनका और कोई काम नहीं होता। ये उसको आर्जी तौर पे अपने पास स्टोर रखते हैं, जो करीब तरीन लोग उसके एक्सेस करते हैं उस वेबसाइट को, ये वहां से उसको एक्सेस दे देते हैं। इस तरह का सिलसिला होता है। तो यानी इसका फायदा ये होता है कि वो वाली कंपनी को जरूरत नहीं पड़ती कि वो क्या करे कि अपने वो वेब सर्वर हर जगह पे इंस्टॉल करे या मतलब और इक्विपमेंट लगाए। वो क्या करते हैं, वो CDN जो सर्वर्स होते हैं इनसे वो ऑन रेंटल वो इनसे ले लेते हैं। अजान हो रही बेटा, थोड़ा सा वेट कर लें। सही हो गया सर। तो यहाँ पे जो स्टैक पाथ है हमारे पास वेबसाइट बूटस्ट्रैप CDN, ये भी बेसिकली इसी तरह की वेबसाइट है। यानी कंटेंट कहाँ से आ रहा है,
जो फाइल हम लोग CSS फाइल जो एक्सेस करवा रहे हैं वो कहाँ से आ रही, किसी वेबसाइट से आ रही, किसी CDN यानी नेटवर्क से आ रही है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से आ रही है। दैट्स इट। बात फॉलो कर रहे हो बेटे? Yes, sir. एक वेबसाइट का अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से हैं या वेब डेवलपमेंट से पहले से थोड़ा बहुत है, फोंट आसम का नाम सुना है? Sir, क्या? फोंट आसम, फोंट आसम, हाँ, sir. वो भी CDN पे है। यानी बहुत सारा हमें कंटेंट इसी तरह से मिलता है। यानी कंटेंट वो भी कंटेंट डिलीवरी करती है वेबसाइट। तो उसके ऊपर जिस तरह से बहुत सारी आप लोगों ने वेबसाइट्स देखी होंगी कि फेसबुक का खुद ब खुद ही वो बटन की बजाय उसका वो आ जाता है, लोगो आ जाता है, ट्विटर का लोगो आ जाता है, इंस्टाग्राम का आ जाता है हमारे वेब पेज के ऊपर ही। तो वो भी कहीं से आ रहा होता है, यानी उसके लिए भी हमें ऑनलाइन एक्सेस करना पड़ता है उस कोड को। बात फॉलो कर रहे बेटे? फिर वो आता है, अदरवाइज तो नहीं आएगा। नहीं समझ आई? Sir, थोड़ा difficult है. चले हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ आ रही है कि हमने हमारी फाइल जो है वो कहाँ से, इतना समझ ले हमारी फाइल कहाँ से एक्सेस हो रही है, इंटरनेट से हो रही है। इसके लिए मेरा इंटरनेट चल रहा है, मेरा इंटरनेट जो है वो चल रहा है इसके लिए। ये जब भी आप हम लोग मैंने हटा के दिखाया आप लोगों को कोड, तो वो फाइल काम करना छोड़ गई थी। इट मीन्स कि ये फाइल हर वक्त चलनी चाहिए, ये सर्वर चलना चाहिए, ये कहीं किसी सर्वर पे पड़ी है ना फाइल, Yes, sir. तो वो 24 घंटे चलना चाहिए। तो उन्होंने CDN पे भी रखी होती है। तो बूटस्ट्रैप जो है वो एक सर्वर से नहीं आ रही, वो कई सर्वर, CDN है चूंकि, तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से वो आ रही है हमारे पास। ये वाली इतना समझ लें बस। अब हम लोग आते हैं फर्दर अपने इस कंटेनर क्लास पे। यहाँ पे इसको मैं खत्म कर देता हूँ। जो कंटेंट लिखा है सेव करवाते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट हो गई है गायब layout.html। क्यों हुई है? क्योंकि हमने जो कंटेंट लिखा था उसको हमने खत्म कर दिया है। Yes, sir. नहीं समझ आई? कंटेंट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उतना है। मैंने क्या बोला कि जो कंटेनर क्लास है उन्होंने उसकी हाइट क्या रखी हुई है, ऑटो रखी हुई है, कि जैसे जैसे कंटेंट इसमें ऐड होता जाएगा वो फाइल बनती जाएगी। जो पेज है कंटेनर वो अपनी विड्थ को, हाइट को सॉरी सेट करता जाएगा। तो हाइट क्या है इसमें, Yes, sir. तो विड्थ इसकी वही है। यानी हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे या कोई पिक्चर दे देंगे तो उसके मुताबिक उसको सेट कर लेगा इसी डिव के अंदर। तो हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। हम इसमें एक और नई डिव लेते हैं। डिव के अंदर डिव के अंदर जो डिव ली जा रही है वो हम ले रहे हैं रो की। क्लास का नेम है रो। रो को आप सेक्शन भी कह सकते हैं। इसको हम कह देते हैं सेक्शन 1। इसको मैं कॉपी करवा रहा हूं। और इसको पेस्ट करवा लेते हैं यहाँ पे। 4 टाइम्स मैंने पेस्टिंग करवा दी है। यहाँ पे सेक्शन के नेम चेंज कर देते हैं, सेक्शन 2, 3 एंड 4। चूंकि हमने सेक्शंस के अंदर हमने कुछ ना कुछ रख लिया, यानी कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा है डिव के अंदर, तो क्या होगा, ये हमें उतनी स्पेस शो करेगा, 4 रोज की स्पेस को शो करेगा। Yes, sir. समझ आई बात? यानी जितना सेक्शन जी, हमने सर। बैकग्राउंड की रही, लेकिन उसने 4 रोज हमारी क्रिएट कर दी। अब हमें सेक्शन 1 का नाम है, 2 का नाम है, 3 का नेम है और 4 का है। हम सेक्शंस को यानी रोज को हम लोग कलर डिफरेंट दे सकते हैं, बैकग्राउंड उनकी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग डॉट रो के नाम की क्लास हम लोग बना लेंगे।
यहाँ पे चले बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड और ब्लैक। नहीं समझ आई? ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसी में कॉलम्स को बना सकते हैं। तो कॉलम्स बनाने के लिए हम लोग किसी भी सेक्शन के अंदर फर्स्ट करें, हम लोग ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको छोड़ देते हैं, सेकंड जो रो है वहां पे हम लोग सेक्शंस बना लेते हैं, सॉरी कॉलम्स बना लेते हैं। तो इसके अंदर एक और डिव ले लेंगे और क्लास का नेम है कॉलम। कॉलम क्लास है, इसको हम कह देते हैं जी ये हमारा कॉलम 1 है। और इसी तरह से इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करवा देते हैं, 2 कॉलम्स बन जाएंगे। तो ये 2 कॉलम्स बन गए। हमने क्या लिखा? कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अच्छा, इसको अब चेक करते हैं जाके। तो इसमें देखें जो सेकंड वन रो है इसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 बन चुका है। क्योंकि बॉर्डर उसका हम लोगों ने नहीं दिया तो वो नहीं शो कर रहा। हम क्या करेंगे, हमने क्या रखा है कॉल COL। इसको हम लोग बजाय इसके के कलर दे, हम ऐसा करते हैं कि इसको चले बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे हॉट COL। इसमें बॉर्डर दो 1 पिक्सल का सॉलिड होना चाहिए और कलर इसका रेड हो। देखिए जरा, नजर आ रहा है बेटे? रेड कलर नजर आ रहा है आप लोगों को? सर कॉलम नजर आ रहा है। सर आ रहा है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 अगर हमने ज्यादा बनाने हो तो क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे। काम आसान हो गया ना, बनी बनाई क्लासेस है, हमने जस्ट इनको पढ़ना है और इनको अप्लाई करने सीखना है। 4 कॉलम मैंने बना लिए हैं, कॉलम 3 सॉरी एंड कॉलम 4। तो 4 कॉलम्स बन जाएंगे और इनको कलर जो है बैकग्राउंड वो रेड आ जाएगा। ये देखिए 4 कॉलम्स बन चुके। यस सर। इसी तरह से एक हमने इसको ग्रिड दे सकते हैं। रो जो 4 है ये वाली सेक्शन 4, इसमें हम ग्रिड्स देते हैं। ग्रिड्स देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिव देना पड़ती है। इसका मतलब ये है कि हम 12 डिव्स दे सकते हैं। डिव के अंदर जो क्लास है जिसको हम यूज करेंगे, क्लास का नेम जो है वो शुरू होता है कॉल डैश 1 से। यानी एक सिंगल ग्रिड दे दो, सिंगल बॉक्स बना दो। ये हम 12 तक जाते हैं बेसिकली। इसका मतलब ये है कि एक 1 का बना दो और मजीद हम लोग बनाते हैं। पहले चले इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे उसने शो नहीं किया क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉलम 1 ग्रिड, ये लिख लेते हैं। कॉलम 1 ग्रिड बन चुका है यहाँ पे, तभी उसने आगे की तरफ मूव नहीं किया। कॉलम 1 ग्रिड यहाँ पे उसने लिख लिया है। अगर इसका भी हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, डॉट कॉल डैश 1, ये क्लास थी, इसको भी हम लोग या बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको दे दो जनाब ग्रे दे दो। क्या समझ आई? दे सकते हैं। यानी कॉल 1 को हमने ये दे दी। अगर मैं इसको कॉल 6 कर देता हूं, कॉल 6 कर दिया मैंने, तो यहां पे भी कॉल क्या करेंगे, 6 करेंगे। यानी जितना हमने जिसको ग्रे दे रहे, यहां भी मैंने चेंज कर दिया इसको।
दोनों फाइलों को मैं सेव करवा रहा हूं और अब देखिएगा ये 6 ग्रेड्स का इधर है, 6 का इधर आ गया, यानी टोटल आप लोग 12 ग्रेड्स तक दे सकते हैं। अब फर्ज करें हमने एक बड़ा कॉलम बनाना है, एक छोटा कॉलम बनाना है, तो क्या करेंगे, ग्रेड्स का यूज करते हैं। यहाँ पे फर्ज करें मैं दे देता हूँ 9 का कॉलम 9 का, तो इधर भी कॉलम 9 कर देते हैं, कॉल 9। और एक और मैं डिव दे रहा हूं, यानी सिर्फ यही नहीं आनी चाहिए, बाकी 12 में से 9 निकाल दिए, कितने बचे, 3। तो ये कॉलम जो है ये 3 का है। ये कितने ग्रेड्स का है, 9 ग्रेड्स का है, तो ये 2 हमारे पास बन चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग एक डॉट कॉल 3 की भी क्लास ले लेते हैं, वही जो हमने वहां पे अप्लाई की है, यानी अलग अलग क्लासेस बनी हुई है। इसका भी बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर रहे थे कलर, तो इसको दे देते हैं हम लोग, कौन सा कलर दें, मैजेंटा कलर दे देते हैं। जरा गौर करें, ये कॉलम 9 ग्रेड है और ये कॉलम 3 ग्रेड है, तो इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, यानी जैसे जैसे कंटेंट लिखते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके बजाय कॉलम 9 जो ग्रेड लिखा है, इसकी बजाय अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉरम इप्सम, ये हमने अप्लाई कर दी यहाँ पे इतनी, और इसी तरह से यहाँ तक हम लोग इस डिव के अंदर कर देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, कॉलम 3 ग्रेड। तो अब देखिएगा, इसको मैंने सेव करवा दिया, तो ये जनाब इस तरह से शो करेगा। आ रही समझ? अगर पैडिंग वगैरह देनी है, ये कौन सा कॉलम है, कितने कॉलम्स का है हमारे पास, 9 ग्रेड का है। 9 ग्रेड वाले में हम लोग जाएंगे, ये वाला जिसको बैकग्राउंड दी हुई है, हम पैडिंग इस पे अप्लाई करते हैं, तो इसको कहते हैं 25 पिक्सल की पैडिंग, ठीक है। इसको चारों तरफ अप्लाई करो, देखिए अप्लाई हुई है। जी सर, हो गया। क्या समझ आई है आप लोगों को? आपने पूरा लेआउट बनाना है, लॉरम इप्सम से ही चाहे बना लीजिएगा। ऊपर वाला नेविगेशन बार बनाइएगा, हेडर बना लें, नेविगेशन बार बना लें, इस तरह से साइड गैलरी बना लें, साइड बार, इसको साइड बार कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये एक सेक्शन, यानी एक सेक्शन के अंदर हमने 2 चीजें बना ली, तो इसको बॉर्डर हमने अप्लाई नहीं किया, बैकग्राउंड जो आप चेंज करेंगे उसी के मुताबिक हो जाएगी। मैंने जो लिखी है वेबसाइट, दिस वन, मैं आपके साथ इसको शेयर भी करने जा रहा हूँ, इस फाइल को ही शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। दूसरा इसको पेस्ट करवाते हैं, चेक कर लेते हैं, तो ये कोड लिखा हुआ है हमारी उस फाइल का, ये देखें bootstrap.main.css, ये सारा CSS का कोड है। यहाँ से ये है वो क्लासेस जहाँ से हम लोग सारा कुछ आ सकते हैं। क्लियर हो गया? डायरेक्ट जाओ गेट bootstrap.com, ये वेबसाइट है। यहाँ से बेसिकली आपने आना है, गेट स्टार्टेड पे भी जा सकते हैं, डाउनलोड पे भी आ सकते हैं। डाउनलोड करेंगे, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आके आपको मिलेंगे इसकी कंपाइल्ड फाइल्स, सोर्स फाइल्स भी, और ये CDN मिलेंगी। आपने CDN वाली कॉपी कर लेनी है इधर से। इंटेग्रिटी को कॉपी ना कीजिएगा, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। इंटेग्रिटी फाइल्स आपने कॉपी नहीं करनी, सिर्फ आपने CDN वाली करनी, और इसमें भी ये वाली करनी है, जो सिर्फ आपने करनी है CSS की, ये वाली। बात समझ आ रही? जी सर। ये सिर्फ कीजिएगा, नीचे वाली आपने नहीं करनी। नीचे वाली जो है वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है। स्क्रिप्ट आप लोगों को पता है कि कहाँ पे फिर करना पड़ता है हमें, वो जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज होगा। ये आगे तक फाइल जा रही है, इसी तरह ये भी आगे तक जा रही है। तो मैंने इसी को, ये यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है इसने वर्जन 5, बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 है, और ये बीटा है और 3 है, बीटा 3 है वर्जन। तो इसके बजाय
जो मैंने आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ वहां से आप कर लें, ज्यादा बेहतर है। ये वाली फाइल, ये मैं डायरेक्ट आप लोगों के साथ ही इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये फाइल आपको इसी तरह तरीके से मिलेगी, सही है। ये वर्जन है वो फर्स्ट 2 ही है हमारे पास स्लाइड्स। ये वाला इसका इंट्रो जो है ले लें। आपने ज्यादा कॉलम्स और रोज को डिव आ गई है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर हम बॉर्डर अप्लाई करी जा रहे हैं क्लासेस के ऊपर तो बेसिकली एक टेबल ही बन रहा है, सेल्स बन रहे हैं उसके, ऐसे ही हो रहा है ना। तो जहां पे हमें जिस चीज की जरूरत पड़ रही है हम लोग बनाए जा रहे हैं। ये चीजें हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं किसी भी ये थोड़ा सा मैं मजीद बता देता हूँ। फर्ज करें ये हमने 4 कॉलम्स दे दिए हैं, सेक्शन 1 में अब स्पेस नहीं है और बहुत थोड़ी सी स्पेस शो कर रहा है, ये वाला करना चाह रहे हैं आप लोग, ब्रेक अप्लाई कर दो इसी के अंदर। जरा गौर कीजिएगा क्या बनता है, ब्रेक्स, ठीक है, सेव। देखिए जरा ब्रेक्स आ गई हैं। दो चार मित्रों पता लगे कि मैं आ काम करना तो नहीं। हम लोग अगर मजीद ब्रेक्स बढ़ा देते, यानी कंटेंट नहीं हमने दिया, ब्रेक्स दे देंगे, तो ब्रेक्स भी जाहिर बात है उसको जो सेक्शन होता है हमारा उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता है, पड़ता है। ये देखें, यस सर। तो लेआउट पूरा हमारा, यानी हाइट मैंने बोला कि ऑटो है तो उसके मुताबिक यह हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी। क्लियर। अब मैं कॉलम 1 में मैं कलर चेंज करना चाहता हूं बैकग्राउंड, तो आप स्टाइल यहां पे दें, इनलाइन स्टाइल दे सकते हैं यहां पे। तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, इसका बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, इसको हम कर देते हैं, कौन सा कलर दे दें, लाइट सा कलर बता देंगे, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू। ये कॉलम 1 में आ चुका है, यू फॉलो। तो हम लोग लहदा अगर आपने देने हो कलर्स को शो करना हो, अगर इसी को मैं उठा के, यही स्टाइल उठा के मैं इसको सेक्शन 1 में रख देता हूं जहां पे हम लोगों ने ब्रेक्स दी हुई हैं। तो अब देखिएगा क्या समझ आई बेटा बात? यस सर। में वहां पे ही स्टाइल दे सकते हैं। क्या मतलब है? मतलब यह कि आपको पहले से CSS आनी चाहिए बूटस्ट्रैप को करने के लिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए अगर आपने JS का कोड इस पे अप्लाई करना बूटस्ट्रैप के जरिए से, और HTML का भी पता होना चाहिए। यू फॉलो, आसानी रहेगी। क्लियर। इसी तरह से बेटे आप लोगों ने सेक्शंस बनाने हैं, पूरा लेआउट बनाइएगा, कंटेंट थोड़े से दीजिएगा, जैसे एक पेज बनता है आप लोग बनाइएगा इसको। ये रिस्पॉन्सिव है, फुली रिस्पॉन्सिव है जैसा कि मैंने पहले बताया। अब इसी को देखिएगा रिस्पॉन्सिव कैसे, हम यहां से इसको चेक कर लेते हैं। मैं दोबारा इंस्पेक्ट करवाने जा रहा हूं इसको। ये देखें, ये शो हो रहे हैं। अगर इसको हम लोग इस बटन को पहले क्लिक करेंगे, यहां से रिस्पॉन्सिवनेस इसकी चेक करते हैं। देखिए जरा, खराब तो नहीं हो रही कोई चीज? हम एंड तक चले गए, यानी स्क्रीन का साइज ये तो नहीं किसी ने रखना कि मोबाइल इस तरह का हो इतना बारीक, यानी कम से कम कोई इतना तो होगा मोबाइल के साइज। क्या ख्याल है? कंटेंट अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहे हैं, इस चीज को कहा जाता है रिस्पॉन्सिव। ये देखें, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। इवन इसको हम और उधर ले जाते हैं तो ये देखें अपने आप को रीसेट कर रहा है पेज। ओके, तो फुली रिस्पॉन्सिव हमारा वर्क। ठीक है बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ?